तो ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत की वीडियोस में आपने ऐसी ईयर टाइमलाइन तो देखी ही होगी। देखने में ये बहुत ही ज्यादा कूल लगती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये बनाने के लिए आपको जस्ट आफ्टर इफेक्ट में आ जाना है, देन यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट एंड यहाँ से एक न्यू कॉम्पोजिशन बना लेना। फिलहाल मैं इस कॉम्पोजिशन का नाम रख देता हूँ ईयर टाइमलाइन। यहाँ से आप इसका रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से इसकी ड्यूरेशन फिलहाल 5 सेकंड है। यहाँ पर ओके करके न्यू कॉम्पोजिशन बना लेना। देन सबसे पहले हमको बनाना है वो लाइन। तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे पेन टूल, यहाँ से एक लाइन बना ले कुछ इस टाइप से। अगर आप शिफ्ट दबाकर ये पेन टूल यूज करोगे तो ये लाइन बिल्कुल ही सीधी बनेगी। तो हमेशा शिफ्ट दबाकर ही पेन टूल को यूज करना है अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो। अब तो यहाँ पर मेरी लाइन आ चुकी है। इसकी ये थोड़ी सी ज्यादा मोटी दिख रही है तो इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, सो जो हमारी मेन लाइन है वो आ चुकी है। इसके एंकर पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। एंड इसकी पोजीशन को भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। एंकर पॉइंट का शॉर्टकट था ए, जस्ट आपको कीबोर्ड पे ए दबाना है तो यहाँ पर एंकर पॉइंट आ जाएगा। एंड पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पर दबाना है पी, तो यहाँ पर पोजीशन के ऑप्शन आ जाएगा। हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमको लाना है वो छोटी छोटी लाइन जिस पर हम अपने ईयर्स लिखेंगे। तो वो करने के लिए हमको अगेन पेन टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से पेन टूल, देन यहाँ पर सेंटर में एक छोटी सी लाइन खींच लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं हमारी वो सेंटर वाली लाइन भी आ चुकी है। बट अगर मैं पेन टूल से ही ऐसे बहुत सारी लाइन खींचूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हो जाएगी और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए जस्ट हमको एक इफेक्ट डालना है। यहाँ पर इफेक्ट और प्रीसेट वाले पैनल में आना है एंड यहाँ पर एक इफेक्ट सर्च करना है जिसका नाम है रिपीटेटिंग लाइन। तो यहाँ पर हमारा रिपीटेटिंग लाइंस इफेक्ट आ चुका है। इसको जस्ट ड्रैग करना है अपनी शेप लेयर 2 पर। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी लाइंस आ चुकी है। जो हमारी एक ही लाइन थी ये छोटी वाली, इसकी इतनी सारी लाइंस बन चुकी है। अब यहाँ पर इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाकर हम इसका हाइट, साइज और इसके बीच का गैप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करते हैं, देन इसकी लेंथ को भी छोटा करते हैं। गैप्स उतना ही देना है जितना आपको, इतने गैप में आपकी ईयर्स आ जाना चाहिए। मतलब भीड़ भाड़ नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल ही क्लीन और प्रोफेशनल दिखना चाहिए। इतना करने के बाद इसकी पोजीशन को भी हम थोड़ा सा बिल्कुल ही यहाँ रख देते हैं कुछ इस टाइप से। तो अभी अगर हम देखें तो जो हमारी टाइम लाइन है वो आ चुकी है। बस इस पे हमको अब ईयर्स लिखना है एंड अगर आप चाहो तो इसमें ग्लो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर में एक शेप और बना लेते हैं ताकि जो है हमको सेंटर का अंदाजा लगता रहा है। बेसिकली हमको यहाँ पर एक डॉट बनाना है जो कि हमारे जो लास्ट ईयर आएगा उसको रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ से जस्ट आपको इलिप्स टूल लेना है एंड कुछ इस टाइप से एक सर्कल बना लेना है। तो जो है हमारा सर्कल वो है आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर हमारा बेसिक सारा काम हो चुका है। अब हमको करना है थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम। तो अब वो करने के लिए जस्ट यहाँ पर एक न्यू नल ऑब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर खाली जगह पर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ से न्यू एंड यहाँ से नल ऑब्जेक्ट को इस लेयर 3 के जस्ट नीचे रखना है। एंड जो हमारा शेप 1 मतलब कि ये बड़ी लाइन और शेप 2 मतलब कि ये छोटी छोटी लाइंस, इन दोनों को इस नल के साथ लिंक कर देना है। तो लिंक करने के लिए जस्ट ये जो सर्कल जैसा आइकन है इसको ड्रैग करके अपने नल पर छोड़ देना है। सेम ऐसे ही शेप 1 को भी मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो अब इससे हुआ ये कि मैं इस नल की प्रॉपर्टीज़ में जो भी चेंजेस करूँगा, सपोज अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो इस नल की पोजीशन के साथ साथ ये जो हमारी लाइंस हैं ये भी मूव होगी। अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लाइंस है वो नल के साथ कनेक्ट है, इसलिए वो भी साथ साथ ही मूव हो रही है। फिलहाल मैं वापस अनडू कर देता हूँ। अभी मैंने जो ये शेप लेयर 3 है मतलब कि ये जो डॉट है इसको इस नल के साथ लिंक नहीं किया है, इसलिए ये जो डॉट है वो वहीं रहेगा। बाकी सारी चीज़ें मूव होती रहेगी हमारे नल के साथ साथ कुछ इस टाइप से। जो हमारा जो शेप लेयर 3 है मतलब कि जो बीच में डॉट है वो मूव नहीं हो रहा है। जस्ट हमारी दोनों जो शेप, ये नीचे है ये बड़ी लाइन और ये छोटी छोटी लाइन्स ये मूव हो रही है। तो अब अगर आप इतना समझ गए हो तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइप कर लेना है। नल के सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जाना है कुछ यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ से टाइप टूल लिया मैंने एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2010 एंड इसको भी ड्रैग करके इस नल के नीचे रख देता हूँ कुछ इस टाइप से। एंड इसको भी यहाँ से इस आइकन से ड्रैग करके इस नल के साथ लिंक कर देना है, जिससे अब होगा ये कि इस नल के साथ साथ ये टेक्स्ट भी मूव होगा।
अगर मैं आपको अभी करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। अब ऐसे ही सेम आपको मैंने यहाँ पर 2010 लिखा है, फिर यहाँ पर 2011, 2012, 2013 ऐसे करते करते हमको आना है 2004। तो अब मैं वो सब करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं 2010 के बाद डायरेक्ट 2015 लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए। और आपको प्रॉपर 2010, 2011, 2012 ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम होगा। अगर मैं ये सब बताने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा। तो जस्ट मैं इस 2010 वाली टेक्स्ट की लेयर को Ctrl+D दबाकर डुप्लीकेट करूंगा। और अब क्योंकि हमने इस वाली लेयर को ऑलरेडी इस नल के साथ लिंक कर दिया था, तो अब हमको इस 2011 को अलग से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी लिंक हो ही चुका है। तो मैं 2011 की मैं पोजीशन ओपन करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2015। सेम ऐसे ही अगर मैं अगेन में कॉपी करता हूँ 2015 को, इसको मैं मूव कर देता हूँ थोड़ा और आगे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2020। सेम ऐसे ही एक कॉपी और यहाँ पर आखिरी में कर देता हूँ मैं 2026। इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ 2026। आपको प्रॉपर लिखना है, फिलहाल मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। तो अभी अगर मैं आपको इस नल की पोजीशन चेंज करके बताऊं, हमारी ईयर टाइमलाइन कुछ ऐसी बन चुकी है। जैसे जैसे मैं पोजीशन को मूव करूंगा, हमारा टेक्स्ट, हमारी सारी लेयर्स वो भी मूव होगी, क्योंकि हमने उन सबको नल के साथ लिंक कर दिया है। और ये जो डॉट है इसको हमने लिंक नहीं किया है नल के साथ, तो वो वही है। तो अब इतना करने के बाद फाइनली हमको इसको एनिमेट करना है, तो जस्ट नल पर क्लिक करना है, देन इसकी पोजीशन ओपन करना है, जस्ट P प्रेस करना है एंड पोजीशन, और अपने प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाना है, देन पोजीशन पर एक की लगा देना है एंड इसकी पोजीशन को बिल्कुल ही स्टार्टिंग में ले जाना है, मतलब कि यहाँ पर 2010 पर। देन थोड़ा सा आगे जाकर पोजीशन को बिल्कुल ही 2026 पर ले जाना है, कुछ इस टाइप से। अब 2026 को वैसे मैं सेंटर में लाना चाहता था, बट यहाँ पर मेरी जो है लाइन खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने शुरुआत में इसका साइज बहुत ही कम रखा था। आपको इसका साइज बहुत ही ज़्यादा रखना है ताकि आप जितने चाहो उतने ईयर्स ऐड कर लो। फिलहाल मैंने 3-4 ईयर ही लाइन ऐड किए हैं और लाइन ख़त्म हो गई है। आपको कुछ 25-30 ईयर्स आ जाए उतनी लंबी लाइन रखना है। और ये दोनों की लगाने के बाद अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल ही अभी बेसिक। मैं एक काम करता हूँ, इस जो शेप लेयर 3 है, मतलब ये डॉट है, इसको 2026 पर ले जाता हूँ। तो जस्ट इसकी पोजीशन पर क्लिक करना है एंड इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पर। देन अगेन नल ऑब्जेक्टिव की प्रॉपर्टीज ओपन करना है एंड इन दोनों की इसको सिलेक्ट करके F9 दबा देना है, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अगर मैं भी आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, तो जस्ट यहाँ पर ग्राफ पर आना है एंड ग्राफ को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करके कुछ अपने ग्राफ को ऐसा बना लेना है। ओके, सो हमारा ग्राफ भी यहाँ पर बन चुका है। अगर मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊं तो ये 2010 से शुरू होगा एंड 2026 पर ख़त्म होगा। अब वैसे तो हमारा वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है, बट क्योंकि हमको जो आखिरी वाला ईयर है उसको थोड़ा हाईलाइट करना है, तो जस्ट हमको इसको हाईलाइट करने के लिए इसका कलर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जो है 2026 पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से जो टेक्स्ट है इसके फिल में जाकर इसका कलर में येलो कर देता हूँ एंड इसको हम थोड़ा सा एनिमेट भी कर देते हैं। तो इस दबाकर स्केल ओपन करना है। देन जब हमारा टेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीन में आ चुका है तो यहाँ पर एक की लगा देना है। देन थोड़ा सा प्ले हेड को आगे ले जाकर जहाँ पर हमारा टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर जाने वाला है वहाँ पर इस स्केल की वैल्यू को बिल्कुल ही 0 कर देना है, कुछ इस टाइप से। अब होगा ये कि जब ही हमारा टेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आएगा वो अचानक से ऐसे पॉपअप होगा, ये कुछ इस टाइप से पॉपअप होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर सभी लेयर्स का मोशन ब्लर ऑन करना है, ये मोशन ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ से सारी लेयर्स का मोशन ब्लर ऑन कर देना है। और अगर मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊं तो ये हमारा जो है 2010 से शुरू होगा एंड 2026 पर यहाँ पर एंड होगा। तो यही था टाइमलाइन बनाने का ट्यूटोरियल। अब इसी टाइमलाइन के रेफरेंस से आप जैसी चाहो वैसी टाइमलाइन बना सकते हो, मैंने बस आपको रेफरेंस के लिए समझा दिया है। तो यही था ईयर टाइमलाइन को बनाने का ट्यूटोरियल। अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।